बार दोहराओ, फिर से टेंस शुरू कर दो प्रेजेंट से, फिर निगेटिव इंडिकेटिव इंडिकेटिव निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे बार बार दोहराओगे तो वो चीजें क्या हो जाएगा, वो जेहन में आ जाएगा। जो भी मास्टर हम लोग पढ़ाते हैं तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बार बार पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये लर्निंग हो गया है। हम लोग को भी क्या होता था, पहले नहीं याद होता था, लेकिन बार बार पढ़ाने से क्या हो जाएगा, बार बार रटने से, बार बार सब पढ़ने से वो आ जाएगा। बस समझ गया, यही सब चीजें हैं। तो इसमें निगेटिव बन जाएगा और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बस समझ आया। तो बार बार जब बनाओगे तब आएगा। एक बार कहो बना कर और हम बस हमको याद हो गया तो नहीं। आज भी देखो, आज भी तुम लोग कहो पढ़ते हो, कुछ बच्चे आज भी कहो भूल जाते हैं। हम जबकि कहो को ही रोज लिख रहे हैं, हम मात्राएं लिख रहे हैं, हम कहो को लिख रहे हैं, 3 वर्ग का मेल है, आ की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है, ह्रस्व की मात्रा है, मात्राएं को लिख रहे हैं। लेकिन कह दिया जाए पढ़ने के लिए तो भूल जाता है। कहीं छ छोड़ देंगे, कहीं छतरी वाला छ छोड़ देंगे, कहीं सौ कहना छोड़ देंगे, ये बस है ना, कहीं वो छोड़ देंगे, कहीं ट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम नहीं पढ़ रहे हो। आज जो बच्चा रोज पढ़ रहा है उसको कंठस्थ है। बस ना, उसी तरह ये चीजें हैं, बार बार पढ़ोगे तब पढ़ पाओगे। क्योंकि हिंदी ही है, मात्रा नहीं आती हो तो बोल नहीं पाओगी। अच्छा, बोलना अलग चीज है, लिख नहीं पाओगी। चलो मान लो बोल पाती हो लेकिन लिख नहीं पाओगी। कहीं ह्रस्व ही हो जाएगा, कहीं दीर्घ ही हो जाएगा, कहीं ह्रस्व की मात्रा लग जाएगा, जहां लगना चाहिए दीर्घ की मात्रा वहां ह्रस्व की लगा दोगे। तो जब तक उसको बार बार नहीं पढ़ोगे, वो शब्द को पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक वो याद नहीं होगा। बस ना। तो पहला जरूरत क्या है, हर चीज को, मतलब जो आप रीडिंग कर रहे हैं उनको एक बार न पढ़ें, उनको रोज कहीं न कहीं रोज पढ़ ले एक बार। जैसे मान लो आज हमने पढ़ा दिया आपको, क्या हमने आपको पढ़ा दिया, पास्ट परफेक्ट का, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का मैंने पढ़ा दिया इंट्रोगेटिव। अब जब इसको नहीं रिवाइज करोगे तो हमने कंटिन्यूस पढ़ाएंगे कल, मतलब कल मान लो नेक्स्ट में हम कंटिन्यूस पढ़ाएंगे। और जब कंटिन्यूस पढ़ाएंगे इसको, अब तो पढ़ाएंगे ना इसको, अब इसको छोड़ दोगे तो कंटिन्यूस पढ़ोगे तो तैयारी करोगे तो 1 हफ्ता में सब भूल जाएगा, 2 दिन भूल जाएगा, 2 दिन 3 दिन भूल जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। और उसको जब हम पढ़ा रहे हैं उसके पहले एक बार रिविजन कर लो। यहाँ आओ रिविजन कर लो, यहाँ आते तो खाली गप सप करते हो। यहाँ तुम बैठे हो तो एक दूसरे से पूछ लो। ज्ञान ऐसे होता है, ज्ञान कहीं इन्हें कि ज्ञान जब रीडिंग करोगे, बुक रीडिंग करोगे। देखो ज्ञान कब होता है, मोबाइल से मत ज्ञान सीखो, ठीक है हेल्प ले लो, लेकिन बुकों को पढ़ो, ठीक है। मोबाइल में बहुत पढ़ोगे तो 40 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट पढ़ सकते हो, लेकिन बुक रहेगा तो बार बार उसको रिवाइज करोगे। बुक पढ़ो, खूब ध्यान से पढ़ो। जितना ही बुक पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे उतना बार नया सीखने को मिलेगा। जितना बार जो पढ़ता है उतना बार उसको नया सीखने को मिलता है। कोई बुक ले लो और उसमें बार बार देखोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारा जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे शब्दों का ज्ञान और शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ में आने लगेगा। बस समझ में गया। अब तुम लोग क्या करते हो, एक बार पढ़ लिया हो, असर ही पढ़े हैं, जीवनी किसी के पढ़ना है उसको तुम आज पढ़ लो, फिर कल पढ़ लो, फिर और सोचो, पढ़कर थिंकिंग करो, एनालिसिस करो अपने आप, और कुछ मिलेगा उसमें। फीलिंग करो कि मानो ऐसे थे तो ऐसे होंगे, तो फीलिंग करो तभी आएगा। एक बार में किसी जीवन पर याद हो पाएगा, भूल जाएगा। बस मैंने कोई भी चीज एक दिन के बाद दूसरे दिन में हल्का सा 30% भूलना शुरू कर देता है। 4 दिन 5 दिन के बाद कोई भी चीज हमारा मेमोरी भूलना शुरू कर देती है ना किसी को। हाँ, एक कभी तो एक ऐसा एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, तो वह हमेशा रहेगा जीवन भर। तो बहुत शब्द हम देख रहे हैं ना, हम तो दिन में बहुत शब्द देख रहे हैं, चाहे बहुत चीज सुने रहे हैं। भूलना भी जरूरत है, भूलेगा तभी तो ठीक उसको हम फिर पढ़ेंगे। और नहीं भूले सब कुछ बैठ ही जाए तो पागल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है उसको भूलना, और उसको बार बार देखोगे तब जाकर याद रहेगा। किसी अच्छा बताओ, कोई नंबर लिख दिया जाए किसी मोबाइल का नंबर, तो उसको हम रोज याद करते हैं? ठीक है, खाली मिलाते मिलाते। मिलाना भी तो एक लिखने का मतलब पढ़ने का तरीका है। उसको नोट करना 7991588580 रोज हम क्या कर रहे हैं, डायल कर रहे हैं। और जब डायल रोज हम बटन को दाब रहे हैं तो हमको याद आ रहा है। इसलिए जरूरी है लिखना भी।
लिखने से ये होता है कि देख कर जब लिखोगे तो दिखाएगा कि कौन मात्रा कहाँ लगा है। अब वो क्या है, हमारा आँख उसका फोटो खींचेगा और खींच कर हमारे माइंड में रखेगा वो कि नहीं यहाँ मात्रा यहाँ है। जैसे ऐसे पुस्तक लिखा है तो हम पुस्तक ऐसे लिखते आए हैं, पुस्तकें लिखे हैं, ठीक है, पुस्तक हम इसी तरह पढ़े, सही बात है, करेक्ट हो गया। अगर पुस्तक का कहीं ये तरह लिख दे तो हमारा माइंड कहेगा नहीं 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 भाई गलती बा, ये तो गलत है। तो क्या पता चल जाएगा कि ना ये तो मात्रा गलती बा है। कौन का है? क्योंकि हमने बार बार वो पढ़ा है, करेक्ट आंसर करेक्ट वर्ड्स पढ़े हैं तो कहेंगे कि नहीं रोज पढ़े तब मालूम होगा हाँ ये तो लिखाई। अच्छा एक बार पढ़ लिए, 2 साल के बाद आओ ए भाई पुस्तक है तो लिखा सकेला, तो कंफ्यूज होगा कि भाई पता नहीं ये तो लिखल बा कि ये तो लिखल बा, बस है ना। अब पता नहीं ये तो लिखल बा कि कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन रोज जो पढ़ रहे हो कंफ्यूजन क्या जाएगा, अपने आप ही कह देगा, तुम्हारा ध्यान ही, तुम्हारा आंख ही कह देगा नहीं गलत है। तो इसलिए कहते हैं रोज रोज मानो एवरी डे रिवाइज करो। जब रोज कंटिन्यू रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो शब्द, वो फार्मूले और वो स्ट्रक्चर सब याद हो जाएगा। बस ना, तो रोज ध्यान दो। इस पे एक सेंटेंस नहीं बनाओ, कम से कम एक स्ट्रक्चर पर 20, 25, 40, 35 इस तरह का सेंटेंस बनाओ और रोज बनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। केवल तुम बनाओ पढ़ो, अगर इसको याद मत करो, इसी पे अप्लाई रोज लिखो और पढ़ो, रोज लिखो पढ़ो, बस रोज याद मत करो, खाली पढ़ो लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस है ना। तो आज से रोज बनाओ, तुम पढ़ो, इसको बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर लिखो। जैसे आपको एक्सरसाइज में दिया है, अब एक्सरसाइज में दिमाग लगाओ क्या बनेगा। जैसे अब एक्सरसाइज बोल के लिख लो, पहले पहले बोल कर, पहले या तो लिख लो तो उसको बोलो, चाहे आप उसको पहले बनाओ कि कैसे बनेगा। उसी तरह किसी तरह भी उसको कम से कम उसको 10 बार 10 टाइम 20 टाइम्स जब उसको बनाओगे, रिवाइज करोगे, बनाओगे कॉपी पे, उस तरह लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। लिखोगे पढ़ोगे, लिखोगे पढ़ोगे आ जाएगा। समझ आया? समझ में आया? रोज पढ़ने से आता है, रोज पढ़ने से, एक दिन पढ़ लिए छोड़ दिया नहीं आएगा, तब रोज पढ़ने से आता है। अगर समझ में, यहां जब आ रहे हो तो यहाँ गप सप मत करो, यहाँ आकर तुम उससे पूछो, वो तुमसे पूछे, इस तरह का। अब बताओ यहाँ का सेकंड ए ऐसा लगेगा नहीं, यह वर्ड यहाँ कहा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अगर गप सप करोगे तो पढ़ाई तो आधा घंटा उसी तरह लेट हो जाएगा।